वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि सह वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल के श्री उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय पर्वत पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं गुरुनी तुल्य समस्त महासाधु वृंद के चरणों में वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं प्रवचन प्रभाविका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महाराज साहब आदि ठान। नमोसामि सकारे मी सम्मानि कल्याण मंगल देवया जय वज्रसामि मधे मनामि पिघतो आयाय वायाय करेमि वंदामि नमसामि सकारे समामि कल्याण मंगल देवया जय वज्रसा मधे नमसामि सकारे संभाळे कल्याण मंगल देवया जय भगवासा सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, सबको साता है जी गुरुदेव, कृपा। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री समर्थ जी महाराज साहब उपवास, तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुभद्रा जी महाराज साहब उपवास, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब आएंगे। हम सभी तपस्वी की तप की अनुमोदना करते हैं और उनके तप की शिक्षा पूछते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव, मथिन वंदनी। सुख साता है गुरुदेव। हाँ जी। वंदन। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संदेशे परमं भवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र गोपी गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा
वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिरा, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का तृतीय उद्देश्य सुनाया जा रहा है। तो कल तम और ज्योति को लेकर के चौभंगी चली थी। किसी का जीवन तमे नाम मेघे तमे, जीवन के पहले हिस्से में भी अंधकार प्रधान, अज्ञान प्रधान, अधर्म प्रधान जीवन रहा और बाद का हिस्सा भी ऐसे। और किसी का पूर्व का हिस्सा तो अंधकारमय, अज्ञानमय, अविद्यामय रहा, लेकिन बाद में गुरुओं के सत्संग से जीवन में प्रकाश आ गया। और किसी का पूर्व जीवन तो अच्छा होता है, लेकिन बाद में कोई पूर्व जन्म का ऐसा प्रगाढ़ कर्म उदय में आ जाता है, व्यक्ति की बुद्धि ही बदल जाती है। अज्ञान के स्थान पर अज्ञान रूपी अंधेरे का साम्राज्य छा जाता है। कहाँ धर्म अच्छा लगता था, कहाँ पर मोह के उदय से पाप अच्छा लगने लग पड़ा। तो ऐसे जीव तीसरे भाग में आते हैं। और चौथे वे जीव हैं जिनका पूर्व जीवन भी प्रकाशमय था और बाद का जीवन भी प्रकाशमय, ज्ञानमय, धर्म ध्यानमय था। तो ऐसे लोग चौथे भाग में आते हैं। अब आठवीं इनके अंदर जो प्रकरण चल रहा है, आठवीं चौभंगी है। चत्तारी पुरिस जाया प्रणता, तंजाहा तमे नाम मेगे ताम बले, तमे नाम मेगे जोई बले, जोई नाम मेगे ताम बले, जोई नाम मेगे जोई बले। तम अंधकार, अविद्या का, अज्ञानता का और अधर्म का। और तमोबल, बल जो है शक्ति, किसी की शक्ति पापमय है और किसी की शक्ति धर्ममय। तो इसको लेकर के कहा तमे नाम मेगे तमो बले, तामो बले। तो बताया तमो बल का अर्थ है, तम का तो बता दिया, अंधकार, अविद्या का, अज्ञान का, अधर्म का, असंयम का। और तमोबल, तमोबल अंधकार है, बल जिसका। तो तमोबल का अर्थ बताते हुए कहा कि वह व्यक्ति जो अंधकार का आश्रय लेकर के ही जीवन कार्य संपन्न करता है। तो ऐसे व्यक्ति कौन है? जैसे चोर, लुटेरे, निशाचर, जैसे रात्रि के समय पक्षी जो है, उल्लू है, शेर, बाघ आदि है, जिनको रात के समय ज्यादा दिखता है। और रात के अंधेरा इनका और सहायक बन जाता है। तो बताया कि जब ये काम करते हैं तो अंधेरे का आश्रय लेकर के ही करते। उन ऐसे व्यक्तियों को तमोबल कहा जाता है, जिनका ये विश्वास है जहां सब कुछ मारपीट, युद्ध, हिंसा से ही हो सकता है। ऐसे लोग, उनके बल को, ऐसे लोगों को तमोबल
अंधकार में जीने वाले और अंधकार ही, गलत काम ही जिनका बल है। और ज्योतिर्बल, ज्योति बल है जिसका, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रकाश में ही कार्य करते हैं, जिनका विश्वास है जहां सब कुछ शांति, धैर्य, प्रेम, अहिंसा, कहते जे धर्म से ही ये काम होते हैं। आखिर इनकी प्रधानता है। जीवन में शांति चाहिए, परिवार में शांति चाहिए, तो सबके लिए धर्म की जरूरत है, संयम की जरूरत है। तो उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति वो तमोबल में आते हैं। शांत स्वभाव वाले जो महापुरुष हैं वो ज्योतिर्बल, प्रकाश जिनका बल है, उस श्रेणी में आते हैं। इन दोनों को ही आधार लेकर के कहा जा रहा है, ये चौभंगी बनी है। कहा पहले वे व्यक्ति हैं जो उग्र, तमो नाम मेघे तमो बले, उग्र क्रूर स्वभाव लेकर के जन्म लेते हैं और जीवन भर उग्रता, क्रूरता, हिंसा के आधार पर ही जीवन यापन करते। ऐसे ही लोगों को निशाचर कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति वे हैं तमो नाव मेघे जोई बले। पहले तो उग्र क्रूर स्वभाव वाले होते, लेकिन धीरे धीरे जीवन का उत्थान करते हुए अपने उग्र स्वभाव को छोड़ देते और शांत स्वभाव, तपस्वी एवं अहिंसा के आराधक बन जाया करते। ऐसा भी देखने में आता है। पहला जीवन तो अच्छा नहीं है, बाद में कोई जीवन में ऐसी घटना घटी, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है, वो बुरे से अच्छे बन जाते हैं। तो ऐसों को कहा है कि तमो तमे नाम मेघे जोई बले। पहले अंधकार, फिर उसके बाद ज्योतिर्बल, उनका जीवन अच्छा होगा। अब तीसरा है जोई नाम मेघे तम बले। तीसरे प्रकार के वे व्यक्ति होते, पहले तो शांत मना, स्नेहशील, कोमल प्रकृति के होते हैं, परंतु बाद में कुसंग के कारण, पाप कर्म के उदय से या जीवन में कभी ऐसी घटनाएं घट जाती जिनके कारण उनका जीवन बदल जाता है। वो सोचते दुनिया ही ऐसी है, जो प्यार से जहां पर नहीं, जो व्यक्ति शांत है दुनिया उसको सारी दबाती है, और जो उग्र है उससे सारे डरते हैं। बस इस बात को लेकर के शांति का रास्ता छोड़ करके वो अशांत पाप में रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं। कहते कितने प्राय करके डाकुओं में ऐसे लोग होते हैं, ऐसी ही परिस्थितियों से प्रताड़ित हो करके, मतलब शांति के रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ते को स्वीकार कर लेते हैं। और चौथे व्यक्ति वे हैं जीवन की पहली सीढ़ी पर भी शांत थे, स्नेहशील, सेवा परायण, भक्तिवान, ऐसे श्रद्धालु थे, और जीवन के आखिरी हिस्से में भी, दूसरे हिस्से में भी उनका जीवन ऐसे ही विवेक वाला, धर्म प्रधान, सेवा प्रधान, तप प्रधान रहा। तो ऐसों के लिए कहा है जोई नाम मेघे जोई बले। पहला हिस्सा भी ज्योति,
ज्ञान प्रकाश धर्म है और बाद का हिस्सा भी इसी ज्योति बल वाला। मतलब धर्म बल से ही वो अपने जीवन को चलाते। अब इसके आगे कहा है, चतारी पुरुष जाया पणता तंजहा तमे नाम मेगे तम बल पलज्जने तमे नाम मेगे जोई बल पलज्जने। तमे तम का तो अर्थ जो है वही अंधकार अविद्या पापमय जीवन, लेकिन तम बल पलज्जने पलज्जन इसका संस्कृत शब्द आता है प्ररंजन। प्ररंजन का मतलब प्रसन्नता का अनुभव करने वाला। कितने लोग ऐसे हैं पाप के अंदर खुशी मनाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको धर्म अच्छा लगता है और धर्म के कार्यों में खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस बात को लेकर के जो चौभंगी बनाई, बताया है कि कुछ लोग पाप कर्म में अनुरक्ति नहीं रखते, परंतु मनोविनोद के लिए पाप में प्रवृत्त होते हैं। शिकारी लोग शिकार रूप पाप कर्म में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। पठानों की कुछ जातियां ऐसी हैं जो मनुष्य मांस का भक्षण नहीं करते, परंतु मानव के सिर को तपे हुए तवे पर रख करके जब उस अग्नि के कारण उसका मुंह खुलता है तो उसको देख करके कि जे हंस रहा है और उसको देख करके खुश होते हैं। इसी प्रकार ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जिनकी धर्म में तो रुचि नहीं होती, लेकिन धार्मिक महोत्सव में केवल मनोरंजन के लिए सम्मिलित होते हैं। ये भी तो मानव मन की प्रवृत्तियां हैं, किसी की कैसी है किसी की कैसी है। तो इस बात को लेकर के जो चौभंगी बनाई, पहले वे व्यक्ति जो पाप पंख में मतलब पाप के कीड़े बने हुए, उनका जन्म होता है, पाप कर्म करते हैं और पाप कर्मों में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग का है बधिक कसाई आदि का धंधा करने वाले, वे आते हैं। दूसरे व्यक्ति ऐसे हैं जो परिस्थिति एवं वातावरण के कारण चाहे पाप कर्म में लीन हो, परंतु मानसिक दृष्टि से पापों से घृणा करते हैं और वो सोचते हैं कि कोई ऐसा योग मिले हम इन पाप कर्मों को छोड़ दें और धर्म के रास्ते पर को स्वीकार करें। ऐसे दूसरी श्रेणी के लोग। तीसरे ऐसे हैं जब जन्म हुआ तो वातावरण अच्छा था, धर्ममय परिवार में जन्म लिया और उसमें रहते हैं, लेकिन पूर्व के संस्कार ऐसे हैं, धर्म में रस नहीं आता, पाप कार्यों में रस आता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो तीसरे भांगे में आते हैं। और चौथे भांगे में वे व्यक्ति धर्मनिष्ठ हैं और धर्म कार्यों में ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कहा जाता है जैसे सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजमती देवी, महासाध्वी और ऐसी कितनी पवित्र आत्माएं हैं, धर्ममय वातावरण में जन्म लिया और धर्म कार्य में ही परम आनंद का अनुभव करते और उसी में अपने जीवन को व्यतीत करते। तो इन बातों को लेकर के जो चौभंगी बनाई, एक तो ऐसे पापमय वातावरण में जन्म लेते हैं और पापमय वातावरण में ही खुश रहते हैं। एक पापमय वातावरण में जन्म लिया
लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता, उसको छोड़ना चाहते हैं। उनको कोई पाप के वातावरण में खुशी नहीं होती। और एक ऐसे है धर्ममय वातावरण में जन्म लिया, लेकिन धर्म में रस नहीं आता, पाप में रस आता है। चौथे वे हैं जिनको धर्ममय वातावरण में जिनका जन्म हुआ और धर्म कार्यों में जो परम आनंद का अनुभव करते हैं, ऐसे चौथी श्रेणी के लोग। अब इसके आगे चौतारी पुरुष जाया पणत्ता तंजाह परिनाय कम्बे नाम वेगे नो परिनाय सन्ने, परिनाय सन्ने नाम वेगे नो परिनाय कम्बे, एगे परिनाय कम्बे भी परिनाय सन्ने भी, एगे नो परिनाय कम्बे नो परिनाय सन्ने। तो इस सूत्र में 10वीं चौभंगी है चौतारी पुरुष जाया पणता, 4 प्रकार के पुरुष कही। तंजाहा जैसे के परिनाय सन्ने नामेगे नो परिनाय, परिनाय कम्मे नामेगे नो परिनाय सन्ने। एक व्यक्ति परिज्ञात कर्मा है लेकिन परिज्ञात संज्ञ नहीं है। परिज्ञात कर्मा का श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्ययन में ही आया था। प्रथम उद्देशक में परिज्ञात कर्म, जिसने 6 काया के जीवों को कर्म बंध का हेतु समझ करके, दुखों का कारण समझ करके इनको छोड़ दिया। और इस उस अर्थ से आगे हम बड़े परिनायक में, जिसने 18 पापों को संसार परिभ्रमण का दुख का कारण समझ करके छोड़ दिया। तो कहा जाता है छोड़ तो दिया है, परिनाय परिनाय में जो बन गया, लेकिन नामेगे नो परिनाय सन्ने, परिज्ञात कर्म है। और इसका दूसरा जो है परिज्ञात संज्ञ, जिसने चारों संज्ञाएं आहार भय मैथुन परिग्रह, ये संज्ञाएं भी क्या है, संसार परिभ्रमण का कारण है, दुख का कारण है, कलेश का कारण है, दुर्गति का कर्म बंध का कारण है। तो इन 2 बातों को लेकर के परिज्ञात कर्म और परिज्ञात संज्ञा को लेकर के चौभंगी बनी है। तो कहा कि एक लोग ऐसे हैं परिज्ञात कर्मा तो है लेकिन परिज्ञात संज्ञा नहीं। तो इसके संबंध में आचार्य भगवान ने फरमाया है कि ऐसे लोग पहले तो वे साधु जीवन स्वीकार कर लेते हैं, उस समय तक तो साधु जीवन ठीक चलता है, लेकिन बाद में जब पूर्व जन्म के प्रगाढ़ पाप कर्मों का उदय आता है, अंदर दबी हुई इच्छाएं पैदा होती हैं और वो चारों संज्ञाएं उग्र रूप धारण कर लेती। अब वे संयम छोड़ने में लज्जा का अनुभव करते हैं, लेकिन संयम पूर्ण रूप से पलता नहीं, लेकिन इच्छाएं जो है दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही। और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जैसे कैसे हैं प्रयास करते हैं। साधु जीवन में मन नहीं, लेकिन उन इच्छाओं की और मन है, ध्यान है। तो ऐसे साधकों के लिए कहा है कि परिनाय कम्मे नामेगे नो परिनाय सन्ने। ऐसी आत्माएं परिज्ञात कर्मा और अपरिज्ञात संज्ञ, जिनके संबंध में कहा कि जिसने दिखावे के लिए 7वां चरण को अपनाया हुआ है और अपने आप को त्यागी महात्मा कहता है, परंतु मन से विषय विषय इच्छा में लीन रहता है। मतलब मन इन संज्ञाओं को पूर्ण करने में, इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। तो कहा है कि ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग जो है इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है परिनाय सन्ने, परिनाय कम्मे, दूसरा भंगा परिनाय सन्ने नामेगे नो परिनाय कम्मे। एक व्यक्ति ऐसे है क्योंकि क्षोभशम की बड़ी विचित्रता देखने में आती है कि जिसने संज्ञाओं की भयानकता को तो समझ लिया है,
और चारों संज्ञाओं के ऊपर विराम चिन्ह लगा दिया, चारों संज्ञाओं का परित्याग कर दिया है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो घर गृहस्थी को छोड़ नहीं सकता। नहीं छोड़ने के कारण से 18 पापों का त्याग नहीं करने के कारण से वो परिज्ञात कर्म नहीं है। तो बताए हैं दूसरे वे लोग हैं जो देखने में तो घर गृहस्थी में रह रहे, लोक संग्रह के लिए लोकाचार निभाते मालूम पड़ते हैं, परंतु जिन्होंने हृदय को सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त कर लिया है, 12 व्रती श्रावक इस दूसरी कोटि में रखे जा सकते हैं। और तीसरा है परिनायक, परिनायक एगे परिनायकम में भी परिनाय सन्ने भी। एक आत्मा ऐसी है परिज्ञात कर्म भी है और परिज्ञात संज्ञ भी। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शरीर और मन दोनों को इच्छाओं से मुक्त कर लिया है, मतलब के 18 पापों का भी परित्याग कर दिया है और चारों संज्ञाओं का भी परित्याग कर दिया। संसार में देह दृष्टि से वो संसार में है, लेकिन इन सब से मुक्त है। ताकि जो अप्रमत्त संयत महात्मा है वो इसी श्रेणी में आते हैं। वे परिज्ञात कर्मा भी है और परिज्ञात संज्ञ भी। जिन्होंने कर्म बंध के समस्त कारणों का परित्याग किया है, पहली बात परिज्ञात कर्म इस कारण और संज्ञाओं का त्याग करने के कारण से वे परिज्ञात संज्ञ भी है। और चौथा है कि नो परिनायकम में नो परिनाय सन्ने, ना तो परिज्ञात कर्म है ना ही परिज्ञात संज्ञ है। ना 18 पापों को कर्म का बंध समझ करके जिसने छोड़ा भी नहीं है, और ना ही चारों संज्ञाओं का परित्याग किया है। ऐसे व्यक्ति जो है चौथे भंग में लिए जाते हैं। ताकि जो सामान्य संसारी लोग हैं, बाहर के संसार में ही अपना सब कुछ मानने वाले, ऐसे जिनकी मनोवृत्तियां भी विषयों के चिंतन में लगी रहती हैं, ऐसे लोग जो है वो चौथे भंग के स्वामी है। चौथे भंग के अंदर उनका समावेश होता है। अब इसके आगे चत्तारी पुरुष जाया पणता पंजाह परिनाय कम में नामेगे नो परिनाय गीहा वासे, परिनाय गीहा वासे नाम मेगे नो परिनाय कम में, एगे परिनाय कम में भी परिनाय गीहा वासे भी, एगे नो परिनाय कम में नो परिनाय गीहा वासे। चत्तारी पुरुष जाया पणता, 4 प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजहा जैसे के परिनाय कम में नाम मेगे, कोई एक परिज्ञात कर्मा तो है लेकिन नो परिनाय गृहवास है, लेकिन उसने अभी गृहवास को नहीं छोड़ा। कहते पाप कर्मों और दुर्भावना इनका परित्याग करके कुछ लोग गृहवास का त्याग कर देते, और कुछ लोग गृहवास का परित्याग करके भी पाप चिंतन का परित्याग नहीं करते, कर नहीं पाते। अब इन लोगों को लेकर के ही चौभंगी बनाई। पहला वह व्यक्ति है जिसने पाप कर्म के मर्म को समझ लिया और उसके परिणाम को भी जान लिया है, परंतु तो वो क्या है परिज्ञात कर्म। उससे पूर्ण निवृत्ति पाने के लिए गृहवास का परित्याग करके साधुता की शरण ग्रहण नहीं की। तो परिनायकम में नाम एक नो परिनाय गृहवासे, परिज्ञात कर्म तो है लेकिन परिज्ञात गृहवास नहीं है। कर्मों से निवृत्त, पाप कर्मों से निवृत्ति तो पा ली लेकिन गृहस्थ आश्रम को नहीं छोड़ा। कहते श्रावक वर्ग को इसी श्रेणी में रख सकते हैं, मतलब जिनका जीवन बहुत ऊंचा है
जैसे हम उपासक दशांग में देखते हैं, जिस समय आनंद आदि श्रावकों ने सब कुछ छोड़ करके प्रतिमा श्रावक प्रतिमाओं को स्वीकार किया, तो उत्तरोत्तर उनका जीवन त्यागमय बनता गया। तो ऐसी श्रेणी, पहली श्रेणी में उनको कहा जाता है, ग्रहण किया जाता है। दूसरे वे व्यक्ति हैं जिन्होंने भावावेश में आकर के घर का परित्याग तो कर दिया है, देखने में साधु जीवन को भी ग्रहण कर लिया है, परंतु जिनका चंचल मन बस में नहीं है, सावध्य कार्यों में उलझा रहता है, विषयों के चिंतन में लीन रहता है, ऐसे अपरिपक्व बुद्धि चंचल साधु को इसी दृष्टि से देखा जा सकता है कि जिसने गृहवास को तो छोड़ दिया है, लेकिन साधुता जीवन में नहीं आई। और तीसरे वे व्यक्ति हैं जिन्होंने समस्त पाप वृत्तियों का परित्याग कर दिया है, सब प्रकार के आरंभ समारंभ से उदासीन है, और घर बार का भी परित्याग करके साधु जीवन को बड़े मन से पालन कर रहे। ऐसे जो है उच्च कोटि के महापुरुषों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। और चौथी श्रेणी में वे सामान्य संसारी लोग, जिन्होंने ना तो घर बार का त्याग किया है, ना ही पाप कर्मों का त्याग किया है। तो इस प्रकार पाप परित्याग और गृह त्याग की दृष्टि से जो चौभंगी बनी। अब इसके आगे परिणाय सन्ने नामेगे नो परिणाय गीहा वासे, परिणाय गीहा वासे नामेगे नो परिणाय सन्ने, एगे परिणाय सन्ने भी परिणाय गीहा वासे भी, एगे नो परिणाय सन्ने नो गीहा वासे। इससे पूर्व की चौभंगी तो आई थी परिज्ञात कर्मा और परिज्ञात गृहवास को लेकर के। अब जो है परिज्ञात संज्ञा और परिज्ञात गृहवास। परिज्ञात संज्ञा जिसने संज्ञाओं का परित्याग कर दिया है, संज्ञा चारों संज्ञाओं को हेय समझ करके छोड़ दिया है। और परिणाय गृहवास, परिज्ञात गृहवास, गृहवास को भी कर्मबंध का हेतु समझ करके उनको छोड़ दिया है। तो इन बातों को लेकर के चौभंगी। तो कहा चतारी पुरुष जायापनता, चार प्रकार के पुरुष कहे तंजहा, जैसे के परिणाय सन्ने नामेगे नो परिणाय गृहवास। एक व्यक्ति परिज्ञात संज्ञा तो है, जिसने घर चारों संज्ञाओं का परित्याग कर दिया है, लेकिन घर को नहीं छोड़ा। तो कहा जाता है निर्लेप वृत्ति वाले व्यक्ति। लेकिन घर में निर्लेप वृत्ति वाले व्यक्ति और घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनको इस श्रेणी में लिया जाता है। तो ऐसे परिज्ञात संज्ञा और परिज्ञात, लेकिन नो परिज्ञात गृहवास, परिणाय गृहवास से नामेगे नो परिणाय संज्ञा। एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने घर तो छोड़ दिया है, लेकिन इन संज्ञाओं का परित्याग नहीं कर सके। ऐसे व्यक्ति दूसरी श्रेणी में। तीसरी श्रेणी में वे हैं परिणाय सन्ने भी और परिणाय गृहवासे भी, जिन्होंने संज्ञाओं का भी परित्याग कर दिया है, साथ में गृहवास का भी त्याग कर दिया है। और चौथे वे हैं नो परिणाय सन्ने नो परिणाय गृहवासे, ना तो संज्ञाओं का त्याग किया है, ना ही गृहवास का परित्याग किया है। ऐसे लोग जो है चौथी चौभंगी में, चौथे भंग में। अब आगे बताया चतारी पुरुष जाया पणता तन जहा इहथे नामेगे नो परथे, परथे नामेगे नो इहथे, इहथे नामेगे एगे इहथे नामेगे परथे भी, एगे नो इहथे नो परथे।
तो कहा चतारी पुरुष जाया पनत्था, 4 प्रकार के पुरुष कहे। तन जहा जैसे के इहत्थे नामेगे नो परत्थे। कितनी बार इस चौभंगी को साधु साधुनियां उपदेशक अपनी कथा का विषय बनाते। इहत्थे नामेगे नो परत्थे। इहत्थे इहस, इस लोक में तो बड़ा समृद्ध जीवन, लेकिन परलोक में समृद्ध जीवन नहीं। कहा जाता है पूर्व जन्म की पुण्यवाणी के कारण जहाँ तो सब कुछ है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। यदि उनके जीवन में कमी है तो संयम और तप की है, धर्म की। अब पूर्व जन्म की पुण्यवाणी का भोग कर रहे, लेकिन आगे के लिए धर्म नहीं कर रहे। तो कहा जाता है ऐसे लोग इस लोक में तो सब कुछ है, लेकिन मरने के बाद नो परत थे। पर भव अंधकारमय, पर भव में नरक दुर्गति, उसका सामना करना पड़ेगा। और जहां पर हम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का दृष्टांत अच्छे रूप में दे सकते, और जहां पर उन लोगों का भी दृष्टांत दिया जाता है, जैसे वेश्या का पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन अगला जीवन जो है वो अंधकार में, जहां है वहां पर आगे नहीं। दूसरा जो भांगा है, परथे नाव बेगे नो इहत्थे। इस भव में तो कुछ नहीं, लेकिन पर भव में सब कुछ है। ऐसे लोगों को इस भांगे के अंदर लिया जाता है जिन्होंने पूर्व जन्म में धर्म पुण्य कार्य तो नहीं किए, जिसके कारण से जहां पर मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन समृद्धि नहीं मिली, आदर मान सत्कार नहीं मिला, लोगों की दृष्टि में वो समृद्ध व्यक्ति नहीं है। लेकिन गुरुओं का संग मिलने के कारण धर्म आराधना में लगे हुए, ऐसा व्यक्ति जो है श्रावक श्राविका भी हो सकता है, साधु साध्वी भी हो सकता है। पूर्व जन्म के पुण्य न होने के कारण से उनका कोई नाम नहीं, उनको इतना आदर मान सम्मान भी नहीं मिलता। लेकिन संयम में अपनी साधना में श्रावक श्राविकाएं अपने श्रावक जीवन में, साधु साध्वियां अपने साधु जीवन में परिपूर्ण। चाहे इस जीवन में वो समृद्धि नहीं, वो सम्मान नहीं, लेकिन उनका पर भव सब प्रकार से संपन्न है, देवगति में है, वहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं। वैसे लोग जहां पर नहीं है लेकिन पर भव में। तीसरा भंगा है कि इहत्थे भी पर अत्थे भी, इस लोक में भी परलोक में भी। इस लोक में यदि गृहस्थ जीवन है, पूर्व जन्म की पुण्यवाणी के कारण बड़ी समृद्धि है, परत्थे भी, तो इस जीवन में धर्म आराधना करते हैं, संयम तप का पालन करते हैं, गृहस्थ है तो श्रावक वृत्ति का पालन करते हैं। तो जहां पर पूर्व जन्म की पुण्यवाणी के कारण से सब कुछ है, और इस जीवन में भी संयम तप की श्रावक वृत्ति का बड़े ऊंचे भावों से पालन करते हैं, तो आगे आने वाला जन्म भी उनका क्या है, बहुत अच्छा है। जहां पर हम कह सकते हैं जैसे आनंदादि श्रावक, जहां पर भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन अगला जन्म भी बड़ा समृद्ध है, और आने वाले समय में मनुष्य जन्म पा करके, प्रतिबोध पा करके, सारे कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति के अधिकारी हैं। तो ऐसे लोग जहां भी हैं और पर भव में भी, जहां पर हम जैसे पहले उदित उदित वाली चौभंगी आई थी, तो जहां पर कह सकते हैं कि ऐसा जीवन जिनका जहां पर भी है आगे भी है, साधु जीवन की दृष्टि से देखें
तो जहां पर संसार के सुखों को तो छोड़ दिया है, जीवन संयम प्रधान है। पूर्व जन्म की पुण्यवाणी के कारण से संग में चारों ओर मान सम्मान बहुत है, और उनके जीवन में संयम और तप की भी कमी नहीं है। तो जहां पर भी कोई कमी नहीं है, और आगे इस भाव को पूर्ण करने के बाद जब समाधि पूर्वक काल करेंगे, जिनके तो सारे कर्म क्षय हो जाते हैं वे तो सिद्ध गति को चले जाते हैं, जिनके नहीं होते तो विमानिक देवलोकों में महाऋतिक देवता के रूप में वहां पर उनका जन्म होता है। तो ऐसे ऐसी आत्माओं के लिए कहा इहत्थे भी परत्थे भी, जहां भी है और पर भव में भी। और एक चौथी श्रेणी के वे लोग हैं नो इहत्थे नो परत्थे, ना इस लोक में है ना परलोक में। दुनिया के वे साधारण लोग पूर्व जन्म में कोई पुण्य धर्म किया नहीं था, इसलिए जहां पर किसी प्रकार की कोई खासियत विशेषता नहीं है, मान सम्मान नहीं है, समृद्धि नहीं है, अब वह धर्म कर नहीं रहे, पाप कर्मों के अंदर रुचि है, तो उनका पर भाव भी अच्छा नहीं है, दुर्गति के ही अतिथि बने। तो ऐसे लोगों को चौथी श्रेणी के अंदर ग्रहण किया गया। अब इसके आगे 14वां जो है 14वीं चौभंगी, चतारी पुरिसजाया पणता तंजाहा एगेण नाम मेगे बढ़ाई एगेण हाय आई, एगेण नाम मेगे बढ़ाई दो ही हाय आई, दो ही नाम मेगे बढ़ाई एगेण हाय आई, दो ही नाम मेगे बढ़ाई दो ही हाय आई। बढ़ तो कहा चतारी पुरुष जाया पणता, चार प्रकार के पुरुष कहे हैं। तंजाहा जैसे कि जहां पर वृद्धि और हानि को लेकर के चौभंगी बनाई, ताकि एगेण नाम मेगे बढ़ाई एगेण हाय आई, एक व्यक्ति एक बात को लेकर के तो बढ़ रहा, लेकिन एक बात को लेकर के कट भी रहा। फिर कहा है कि एगेण नाम एगे बढ़ाई दो ही हाय आई, एक व्यक्ति एक बात को लेकर के तो बढ़ रहा, लेकिन दो बातों से वो पीछे हट रहा है, घट रहा। तीसरा भंगा है दो ही नाम एगे बढ़ाई एगेण हाय आई, दो बातों से तो वो बढ़ रहा है, लेकिन एक बात से वो घट रहा। दो ही नामेगे बढ़ाई दो ही हाय आई, एक व्यक्ति ऐसा है दो बातों को लेकर के तो बढ़ रहा है, और दो बातों को लेकर के वो कट भी रहा। तो इस चौभंगी का स्वरूप ऐसे बताया है। कहा जाता है ज्ञान दर्शन चारित्र विनय, इनकी दृष्टि से जीवन का विश्लेषण किया है। पहले वे व्यक्ति हैं जो प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय करके पांडित्य तो प्राप्त कर रहे, परंतु विद्या के फल रूप विनय से रहित। उनका ज्ञान तो बढ़ रहा है, ग्रंथों को पढ़ने से, शास्त्र स्वाध्याय से पंडित तो बन रहे, लेकिन विद्या का फल वो आचार में आए, अभिमान खत्म हो। लेकिन पाप का उदय उनका ऐसा, ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम प्रबल होने से ज्ञान तो बढ़ रहा है, लेकिन विनय कट गई, अभिमान आ गया। हम पंडित बन गए, हम ज्ञानी बन गए, हमें किसी के आगे झुकने की क्या जरूरत। तो कहा जे अभिमान आया है, जे दोष है जो नहीं होना चाहिए। तो कहा विद्या से बड़े हैं, लेकिन विनय से वो घटे हैं।
कहते हैं लोक में तो कहावत है, विद्या ददाति विनयम, विद्या तो विनय देती है, लेकिन वहां पर उल्टा देखने को मिल रहा है, वहां अभिमान आ गया। तो बताया है, एकन वर्धते एकन हीयते, एक से बढ़ रहा है और एक से कट रहा है। विद्या से बढ़ रहा है लेकिन अब विनय से कट रहा है। अब दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति हैं जो प्रखर पांडित्य से तो समृद्ध हो रहे हैं, अनेक शास्त्र कंठस्थ कर डाले हैं, फिर भी विनय और सम्यक दर्शन इन दोनों से रहित। दो ही हाय आई, मतलब ज्ञानेन वर्धते, ज्ञान से तो बढ़ रहा है लेकिन विनय और सम्यक दर्शन दोनों से कट रहा है। ऐसे लोग इस कोटि में आते हैं। कहते हैं जिन्होंने अपने आप को डिग्रियों से तो लाद लिया है परंतु अभिमानी है, तत्व ज्ञान से शून्य है, जिन्होंने कभी शास्त्रीय तत्वों का दर्शन ही नहीं किया, क्योंकि शास्त्र तो झुकना सिखाते हैं। जैसे कहा जाता है, जब वृक्ष के ऊपर फल जितने आते हैं वह उतनी शाखाएं नीचे झुकती हैं। ऐसे ही ज्ञान जितना बढ़ेगा, विनम्रता तो वहां पर उतनी ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। अब तीसरे भांगे में वे लोग हैं जिन्होंने विद्या भी प्राप्त कर ली है और शास्त्र तत्व मर्मज्ञ भी हो गए। दो से बढ़ते हैं परंतु उनके अनुरूप अपने चारित्र का निर्माण नहीं कर पाए। ऐसे बहुत से लोग देखे जाते हैं जो विद्वान हैं परंतु ऊंचे चारित्र से हीन ही रहते हैं। ऐसे ही लोगों को कहा जाता है, आचारहीन न पुनाति शास्त्र। शास्त्र जो है मार्ग तो दिखाता है लेकिन आचारहीन व्यक्ति को पवित्र नहीं करता। आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी जी फरमाते हैं, ज्ञान का काम तो प्रकाश है, लेकिन आने वाले पाप कर्म को रोकना ये तो संयम का काम है, और आए हुए पाप कर्म को धोना दूर करना वो तो तप का काम है। प्रकाश कूड़े कचरे को दिखा देगा लेकिन घर से साफ नहीं करता। साफ करने के लिए तो घर के व्यक्ति जो है उसी को व्यवस्था करनी पड़ेगी। घर तो किसी के द्वारा साफ हो सकता है, स्वयं भी हो सकता है, लेकिन अपनी आत्मा के कर्म, आत्मा का कूड़ा तो अपने ही बल पराक्रम से दूर होगा। गुरुजन मार्गदर्शन दे सकते हैं, वो प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन उनकी तपस्या अपने को मानने वालों की आत्मा को शुद्ध नहीं करेगी। आत्मा तो तभी शुद्ध होगी जब वो ज्ञान पूर्वक संयम तप की सम्यक आराधना करेगा। तो बताया है कि ऐसे व्यक्ति ज्ञान से तो बढ़ लेकिन ऊंचे चारित्र से हीन ही रहते हैं। जिन्होंने विद्या प्राप्त कर ली है, शास्त्रों के रहस्यों का को भी जान लिया है, लेकिन उनके अनुरूप चारित्र नहीं आया, तो दो से बढ़ रहे हैं और एक से कट रहे हैं। और चौथे प्रकार के वे व्यक्ति हैं विद्या और दर्शन की दृष्टि से तो समृद्ध होते हैं और विनय और चारित्र इन दोनों से रहित होते हैं। ऐसे चौथी श्रेणी के व्यक्ति लिए हैं। वृत्तिकार आचार्य श्री अभय देव सूरी जी, उन्होंने इस चौभंगी की व्याख्या इस प्रकार की है, आगे बताया जा रहा है। पहला वह व्यक्ति है जो स्वाध्याय के कारण विद्यावान होकर ज्ञान से समृद्ध हो रहा है, परंतु राग की वृद्धि के कारण हीनता को प्राप्त हो रहा है, राग बढ़ रहा है। दूसरा वह व्यक्ति है जो स्वाध्याय से समृद्ध होकर भी राग और द्वेष दोनों की वृद्धि के कारण उत्थान से वंचित हो रहा है।
तीसरा वह व्यक्ति है स्वाध्याय जन्य ज्ञान से समृद्ध होकर संयम पथ पर आ गया है, फिर भी राग का परित्याग न कर सकने के कारण गिर रहा। और चौथा वह व्यक्ति है ज्ञान संपदा पाकर संयम पथ पर आ चुका है, परंतु राग और द्वेष के कारण उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पा रहा। तो ऐसे जहां पर दो तरीकों से, एक आचार्य जी महाराज ने अपनी ओर से और दूसरा जो अपने चिंतन से, और दूसरा जो है आचार्य श्री अभय देव की, उन्होंने जैसे सूत्र की व्याख्या की है वह बताई है कि एगेण बढ़ाई एगेण हाई, एक से बढ़ता है एक से घटता है, और एक एक से बढ़ता है दो से घटता है, एक एक से बढ़ता है दो से घटता है, एक दो से बढ़ता है दो से घटता है। अब इसके आगे कंथक घोड़े को कहा जाता है। प्रकंथक उत्तम जाति का घोड़ा। घोड़े का अतीत काल में, आजकल तो घोड़े बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन पुराने जमाने में घोड़ों की संख्या बहुत होती थी, बैलों की संख्या बहुत होती, क्योंकि बैल खेती बाड़ी का साधन, बैलगाड़ी के अंदर उसको खींचने का साधन, और घोड़े जो हैं जिनको जहां बोझ उठाने के रूप में, सवारी के रूप में ग्रहण किया जाता है, वहां पर राजाओं की सेना में भी जिनका एक विशेष स्थान था। तो कहा जाता है वे घोड़े और घोड़ों का वर्णन करने के साथ साथ इस मानव जीवन का विश्लेषण कर, तो इनको लेकर के चौहंगियां चलेगी, तो इनका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम। श्री चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनत्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आश्रय। सबको यथा योग्य वंदना, सुख साथ।